बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा फरख हबीब ने एक ट्वीट के जरिए 2 वीडियोस शेयर की, जिसमें उनका दावा था कि फवाद चौधरी को इस गाड़ी में ले जाया गया। बादशाह इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि उनके खिलाफ थाना कोहसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फ़राइज़ मनसबी से रोकने के लिए डराया धमकाया। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया था और इलेक्शन कमीशन को धमकी दी थी, ज़्यादतियों का सिलसिला ना रुका तो उसे अदा करना पड़ेगा। फवाद चौधरी को चोर और दहशतगर्द की तरह उठाया गया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा हमाद असर ने कहा कि फवाद चौधरी को चोर और दहशतगर्द की तरह उठाया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमाद असर ने कहा कि फवाद चौधरी को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से अगवा किया गया और उनको ऐसे उठाया गया जैसे चोर और दहशतगर्द को उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि फरख हबीब ने फवाद चौधरी को ले जाने वाली गाड़ी को रोकना चाहा, लेकिन रोकने की कोशिश पर दीगर 2 गाड़ियों ने फरख हबीब की गाड़ी का ताक़ब किया। हमाद अजहर का कहना था कि फवाद चौधरी से मुतल्लिक अब तक नहीं बताया गया कि कहाँ रखा गया है। फवाद हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। इमरान खान के घर के बाहर हमारे कारकुन 24 घंटे मौजूद रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी और वफाकी वज़रा की तादाद कम करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, वजारतों के अखराजात और वज़रा की तादाद कम करने की तजवीज़ सामने आई। कौमी कफ़ायत शारी कमेटी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी और वफाकी वज़रा वज़राए ममलिकत और मशीरों की तादाद 78 से कम करके 30 करने की तजवीज़ के हवाले से आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कौमी कफ़ायत शारी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को गैस महंगी करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म करने के अलावा पाकिस्तानी रुपये की कदर को मसनूई तरीके से रोकने और बिजली की कीमत महंगी करने की यकीन दहानी करवाई है। IMF को वाज़िया पैगाम दिया, आपकी शराइत मानने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF को वाज़िया पैगाम दिया है, आपकी शराइत मानने को तैयार हैं और 9वें जायज़े के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF को कहा है हम 9वें जायज़े के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं और IMF ने वाज़िया पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि IMF को वाज़िया पैगाम दिया है कि हम आपकी शराइत मानने को तैयार हैं, पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी कबूल की उसको आखिरी हद तक निभाएंगे, कर्ज़ों पर अयाशियाँ करने की इजाज़त नहीं। उनका कहना था कि तेल की इम्पोर्ट पर बचत के लिए ऐलानात से ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है। एक सूबे की हुकूमत ने रात 8:30 बजे दुकानें बंद करने के खिलाफ हुक्म इम्तना लिया। पाकिस्तान को बचाना है तो हमें सियासत को कुर्बान करना होगा। एक और सूबाई हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ताक़ीदी हरबे इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सियासी कमाई कुर्बान कर दूँगा, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको उसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी और मार्शल लाई हुकूमतें सब शामिल हैं। 75 साल में हमने जो कुछ किया उसके नुकसानात सामने हैं। पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख का मामला, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत भेज दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को भेजे गए मरासले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इसके अलावा गवर्नर KP को भेजे गए मरासले में कहा गया कि 15 से 17 अप्रैल के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस हवाले से कहना था कि गवर्नर असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के 90 रोज़ 14 जनवरी से शुरू होते हैं। पंजाब असम्बली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। उमर हमीद का मज़ीद बताना था कि KP असम्बली के 90 रोज़ 18 जनवरी से शुरू होते हैं और KP असम्बली के लिए 17 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार हैं। याद रहे कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई थी। दोनों सूबों में निगरान वज़ीर आला तैनात हैं। पंजाब में मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अफजल खान को निगरान वज़ीर आला तैनात किया गया। अब
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सुन लो न्यूज़।